तो उज्जैन के घटिया में आपसी विवाद हुआ है और जमकर लाठियां भी चली है। बंजारा समाज को बताया जा रहा है कि पंचायत में विवाद हुआ था और इसी विवाद को लेकर फिर लाठी डंडे भी चले हैं। उज्जैन की घटिया पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। जनपद पंचायत प्रांगण घटिया में हो रही थी बंजारा समाज की पंचायत और लड़का लड़की के मामले में यह पंचायत बुलाई गई थी। वीडियो सोशल मीडिया पर भी आ चुका है। पुलिस को बल प्रयोग यहां पर करना पड़ा। हालात इस कदर बिगड़ गए थे। उज्जैन का ये पूरा घटनाक्रम है जिसमें एक लड़का और एक लड़की का कुछ विषय था जिसको लेकर के पंचायत बुलाई गई थी उस विषय का हल ढूंढने के लिए। लेकिन हल ढूंढना तो दूर, यहां बल का प्रयोग किया गया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। खबर कोरबा से है जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता का तलवार से केक काटने का वीडियो सामने आया है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता बद्री अग्रवाल ने केक काटा। बद्री अग्रवाल का केक काटने का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं बद्री अग्रवाल और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये कोरबा से सामने तस्वीरें और कार की बोनट पर रखकर केक काटने का जो ट्रेंड है उसे फॉलो करते हुए बद्री अग्रवाल नजर आए और बड़ी तलवार का इस्तेमाल केक काटने के लिए किया गया। हैप्पी बर्थडे टू यू बद्री अग्रवाल, इस पोस्ट से ये वीडियो सामने आया। हालांकि बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं और अब देखना होगा कि क्योंकि अब तक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें खुलेआम या फिर सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से तलवार से केक काटे जाने के मामले में कार्रवाई की गई है। और बढ़ते आगे, देवास में तलवार से केक काटने के मामले पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता के तलवार से केक काटने पर सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज हुआ था और उसके अगले ही दिन बागली के बीजेपी विधायक मुरली भंवरा ने भी तलवार से केक काटकर अपना जश्न मनाया। इस मामले में अब कांग्रेस एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है और देखना यह होगा कि क्या मांग पूरी होगी या ये विवाद यूं ही बढ़ेगा। क्योंकि राजनीतिक रस्साकशी का ये पूरा मामला एक तरह से, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है और जहां बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की तो अब कांग्रेस भी मांग कर रही है कि यही घटनाक्रम यदि बीजेपी के नेता करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगली खबर खंडवा से, जहां ओंकारेश्वर में नदी में रेस्क्यू के दौरान की लाइव तस्वीरें सामने आई है। दरअसल नर्मदा नदी में नहाते समय एक युवक बह गया था और युवक को बचाने गए दो लोग डूबने लगे जिन्हें की रेस्क्यू किया गया। और ये तस्वीरें लाइव आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। डूब रहे दो युवकों को लोगों ने कैसे बचाया, इसका ये लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल नर्मदा जी के ओंकार मठ घाट का यह मामला है। राजस्थान से दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं के साथ यह हादसा हुआ। राजस्थान के पाली जिले से करीब 6 से 7 लोग आए हुए थे और नर्मदा जी में स्नान कर रहे थे। इस दौरान यह दुर्घटना हुई। एक शख्स बहने लगा और बहने वाले युवक की पहचान 25 साल के उम्मेद उर्फ चिराग नाथुलाल मेवाड़ के रूप में हुई है और युवक की तलाश के लिए गोताखोरों की टीम और प्रशासनिक अमले ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तो धार में जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। पीथमपुर की केमिकल फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई है। जहरीली गैस की चपेट में आ जाने की वजह से मजदूरों की मौत होने का कारण बताया जा रहा है और केमिकल टैंक की सफाई करने के दौरान यह हादसा हुआ। एसपी ने इस पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। तो देखना यह होगा कि जब टैंक की सफाई करने के लिए ये मजदूर वहां गए तो क्या सेफ्टी इक्विपमेंट्स इन्हें दिए गए थे या नहीं। क्योंकि अमूमन इस तरह की कभी सीवर की सफाई, कभी नाले की सफाई, तो कभी इस तरह के केमिकल टैंक्स की सफाई यदि बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के की जाती है तो वो निश्चित रूप से इस तरह के घातक परिणामों में बदल जाया करता है। और बीच में कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जहां सीवर या नाले की सफाई के दौरान भी मजदूरों के साथ इसी तरह से जहरीली गैस से मौत होने की बात सामने आई थी। एक और मामला धार से सामने आया जो एक बार फिर से सवाल खड़े कर रहा है। धार में ये घटना घटित हुई जहां पर जहरीली गैस से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। पीथमपुर की केमिकल फैक्ट्री में ये बड़ा हादसा हुआ है। जहरीली गैस के रिसाव की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई है। केमिकल टैंक की सफाई करने के दौरान ये हादसा हुआ। हालांकि एसपी ने इस पूरे घटनाक्रम में जांच के आदेश जारी कर दिए हैं और ये
पूरा मामला धार से सामने आया है। 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। ये केमिकल टैंक की सफाई कर रहे थे। इस दौरान जहरीली गैस के रिसाव की वजह से दम घुटने की वजह से इनकी मौत हो गई है। धार में ये फैक्ट्री स्थित है जहां पर मजदूर टंकी की सफाई कर रहे थे और इस दौरान गैस लीक होता है और जहरीली गैस लीक होने की वजह से इन तीनों मजदूरों की मौत हो गई है। धार से हमारे सहयोगी नवीन मेहर जुड़ गए हैं हमारे साथ। नवीन, क्या इन तीनों की शिनाख्त हो पाई है और क्या किसी तरह की कोई प्रक्रिया सामने आई है फैक्ट्री के संचालक मालिक की तरफ से? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि ये पूरी घटना जो है पीथमपुर के थाना बगदून के अंतर्गत जो है एक फैक्ट्री है श्री सागर ऑयल फैक्ट्री, और जो वहाँ यह पूरी घटना हुई है। दरअसल हुआ यूँ था कि फैक्ट्री में जो है एक टैंक था, ऑयल टैंक, जिसमें वेस्टेज मटेरियल रखा जाता था और इसी को साफ करने के लिए मजदूरों को उसमें उतारा गया था। पहले जो है एक मजदूर को उसमें उतारा गया, लेकिन जब वो अंदर जाकर उसने थोड़ी बहुत कुछ सफाई की, उसके बाद में गैस जो है वहाँ से जहरीली गैस वो लीकेज हुई, जिसके बाद से जो है वो बेहोश हुआ और उसी को बचाने के लिए 2 मजदूर वो टैंकर में उतरे और वो भी बेहोश हो गए। तो ताबड़तोड़ जो है तीनों मजदूरों को बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद में तीनों को जो है इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि इसमें तीनों की मौत हो चुकी है मजदूरों की, लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें ये उठता है कि क्या सेफ्टी भी प्रिकॉशन जो है इनके पास में थे, सेफ्टी के उपकरण इनके पास में थे। तो हमने इस बारे में पता लगाया है कि इसमें जो है इनके पास में कुछ भी उपकरण नहीं थे सेफ्टी के, और बिना सेफ्टी के ही इनको टैंकर में उतारा गया था। वहीं इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात और ये सामने निकल कर आई है कि ये जो है पूरा मामला जो है शाम को 7 से 8 बजे के बीच में घटना हुई है, लेकिन काफ़ी देर बाद जो है पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद में पीथमपुर थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची, लेकिन फैक्ट्री में जो है कोई भी जिम्मेदार वहां पर नहीं मिला है। लेकिन इस पूरे मामले में जो एसपी मनोज कुमार सिंह से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसके लिए उन्होंने एक टीम जो है वो गठित की है और इसकी जांच के जो आदेश उन्होंने किए हैं, और जैसे ही इसमें कोई मतलब बड़ी कार्रवाई होती है और ये देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई हो पाती है। हालांकि पुलिस जो है इस पूरे मामले में अभी उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई जो है सही ढंग से हो, क्योंकि ये काफी दुखद है कि आज के समय में भी मजदूरों के पास सेफ्टी किट मौजूद नहीं होता है, उन्हें सेफ्टी किट प्रोवाइड ही नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये घटनाएं घटित होती हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अंबिकापुर में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा हो गया। आपको बता दें कि कार ने एक मासूम को कुचल दिया और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। विसर्जन के दौरान कार ड्राइवर की लापरवाही से ये हादसा हुआ है, ये जानकारी मिल पा रही है, और 3 गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सीतापुर थाना के बेलसरा गांव में ये हादसा हुआ है। राजनांदगांव में चाकूबाजी के बाद बवाल हो गया। 2 पक्षों में दरअसल चाकूबाजी हुई और फिर जमकर पूरे इलाके में बवाल भी काटा गया। आपको बता दें कि घायल शख्स को लोगों ने कार स्कूटी में आग लगा दी। घायल शख्स के पक्ष के लोगों ने, और तनाव के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चिखली पुलिस चौकी के बजरंगपुर नवा गांव में ये बवाल हुआ। हालांकि पुलिस बल अब यहां पर तैनात की गई है, जो कि स्थिति पर काबू बनाए हुए हैं। और ये पूरा मामला बता दें कि राजनांदगांव में हुआ, जहां पर चाकूबाजी हुई 2 पक्षों में, उसके बाद जमकर बवाल भी हुआ। खबर शाजापुर से, जहां चोरी के इरादे से घूमते 3 चोर वहां पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। दरअसल ये नकाबपोश चोर रेकी कर रहे थे और इस दौरान सीसीटीवी फुटेज भी इनका सामने आ गया है, जो कि कैमरा में कैद हुआ। एक बदमाश के हाथ में तो लोहे की रॉड भी नजर आ रही है इस पूरे फुटेज में। चोरी की नीयत से ये सभी यहां पर आए हुए थे और सीसीटीवी कैमरे में फुटेज देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि लगभग ये 3 लोग थे और स्थानीय लोगों को देखकर ये वहां से फरार हो गए, जो उस वक्त वहां टहल रहे थे चोरी की नीयत से। छतरपुर से खबर है, जहां जिला अस्पताल में चूहों का आतंक लगातार जारी है और इस कदर कि मां को हर वक्त बच्चों को आंचल में छिपाए रखना पड़ता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दवा की अलमारी के अंदर चूहे नजर आ रहे हैं। चूहों से डॉक्टर भी बहुत परेशान है और बड़ी बात यह कि 1.5 साल पहले जिला अस्पताल प्रबंधन ने 1.5 लाख रुपए में चूहा भगाने और मारने का ठेका भी दिया था।
लेकिन बावजूद इसके दवा के छिड़काव से कितने चूहे भागे या मारे गए इसका कोई भी रिकॉर्ड तो नहीं है। और ये नतीजा तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से 1.5 लाख का टेंडर देने के बाद भी चूहे नजर आ रहे हैं हर जगह पर। और इस तरह से चूहे हैं कि अब वो कैबिनेट में भी नजर आ रहे हैं, ड्रॉ में भी नजर आ रहे हैं, दवाई रखने की जगह पर भी चूहे मौजूद हैं। और ये कितना हजार्डस हो सकता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि किसी भी दवाई में अगर चूहे काट लेते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, तो वो जानलेवा हो सकता है। और इसी के साथ साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।